हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोदी जी के जापान विजिट के बारे में। मोदी जी का जापान दौरा भारत के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बदलती जियोपॉलिटिकली बदलाव को अगर देखते हुए अगर हम देखें तो ये मोदी जी का जापान दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी का जापान दौरा केवल कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि भारत जापान संबंध को एक नई ऊंचाई देने वाला ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का टोक्यो में गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का टोक्यो में बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। जापान के प्रधानमंत्री और शीर्ष नेताओं ने मोदी जी का अभिनंदन किया। भारत और जापान दोनों देश एशिया की दो मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये दोनों ही धाराएं, आपको पता होगा जापान की हिस्ट्री और जापान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, आप सबको पता है। जापान के प्रधानमंत्री इस दौरे का उद्देश्य केवल व्यापारिक समझौते करना नहीं था, बल्कि राजनीतिक साझेदारी को और गहरा करना है। अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमारे यहाँ जापान के द्वारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है। तो इसकी स्पीड को और बढ़ाना, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ाने का निर्णय, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी के नए अवसर, तो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे भारत सरकार बात कर सकती है। मोदी जी ने जापान के बौद्ध मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों का भी दौरा किया। यहाँ उन्होंने भारत जापान की साझा सांस्कृतिक विरासत की बात की। भारत और जापान के रिश्ते केवल राजनीतिक और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभ्यता और संस्कृति के स्तर पर भी गहरे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा आज हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो ग्रोथ दिख रहे हैं, उसमें बहुत सारा योगदान जापान का भी है। जापान ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें सस्ते दर पे कार उपलब्ध कराने में जापान का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज के बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में भारत और जापान का मिलकर काम करना एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। चाहे बात इंडो पैसिफिक सुरक्षा की हो या सप्लाई चेन एजिलेंस की हो, दोनों देश एक दूसरे के मजबूत सहयोगी हैं। मोदी जी का यह जापान दौरा इस बात का भी प्रतीक है, अब भारत सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था को आकार देने वाली शक्ति बन रहा है। कुछ भोंपू ऐसे हैं जिसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर उसमें आप देख सकते हैं। एक आदमी है जो सो के उठता है और भौं 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 मतलब टैरिफ चिल्लाता है। उसको लग रहा है कि उसके बगैर दुनिया नहीं चलेगी। तो ऐसे मंदबुद्धि पागलपंथी लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। भारत एक स्वतंत्र देश है, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है और हम ऐसे भौंकने वाले लोगों से कतई नहीं डरते। हम गुलाम नहीं हैं, सीधी बात है, हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। ये जो ट्रम्प चिल्ला रहा है ना, उसका ट्रूथ सोशल एक उसने ऐप लॉन्च किए हैं, उसके प्रचार के लिए चिल्ला रहा है। मैं तो कहूँगा बंद करो, इसके ट्विटर भी बंद करो। ज़रूरी नहीं है भारत में इन सब चीज़ों को, भारत का अपना ऐप होना चाहिए, अपने ऐप पे हम डील करें। क्यों ज़रूरी है हमको ऐसे दो टुच्चे लोगों के बात सुनने के? वो जो नींद में आके बोलता है टैरिफ, क्या औकात है ऐसे लोगों की? हमने खामों काम इनको चढ़ा रखे हैं। क्या अमेरिका के बिना भारत चल नहीं सकता? क्या हम पहले नहीं चले? जब वाजपेयी जी ने जब परमाणु टेस्ट किया था तब अमेरिका ने कितने सैंक्शन लगाए थे? ऐसे दोगले कंट्री का हम क्या करेंगे रह के साथ में? कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इससे ज़्यादा जुड़ी और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।